इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब पर लगातार बोझ बढ़ा दिया है। एक और मध्य वर्ग के परिवार पहले से आर्थिक दबाव झेल रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति प्रभावित होने से ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की कमी के चलते पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि जहां ईंधन उपलब्ध है वहां भी सीमित मात्रा में दिया जा रहा है। उदयपुर में वर्तमान में पेट्रोल 109.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.54 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम जनता के साथ साथ व्यापार और परिवहन क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। यदि इसी तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और किल्लत का सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट कारोबार पर देखने को मिल रहा है। इस मामले में दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता हेमंत सिंह दवाना ने कहा कि यदि कुछ समय तक इसी तरह ईंधन की कमी बनी रही तो देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज सैकड़ों ट्रक बिना काम के खड़े हैं। जो ट्रक चल रहे हैं उनके चालकों को डीजल भरवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इस तरह की स्थिति ने मध्य वर्गीय परिवार को ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लाखों लोगों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से हजारों परिवारों की रोजी रोटी चलती है। यदि यही हाल रहा तो कई परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने सरकार से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य करने और कीमतों पर नियंत्रण करने की मांग की। सर नमस्कार, मैं पूरन बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ जी, बताइए। नमस्कार पूरन जी। सर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए भाव और किल्लत को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी एकदम से है जहाँ मार्केट में इतनी मंदी छाई हुई है जी इस युद्ध के चक्कर में, जी और पेट्रोल डीजल के दाम सरकार एकदम इलेक्शन के तुरंत बाद इस तरह से अगर बढ़ाएगी जी तो लोगों पे इसका बहुत ही गलत असर जाएगा। जी और मार्केट में है जहाँ इंडस्ट्री पूरी बंद पड़ी हुई है, ठप जैसी पड़ी हुई है, जी और लोगों के पास में रोजगार नहीं है, जी तो इसका काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में अभी हजारों गाड़ियां खड़ी है, जी क्योंकि भाड़ा ही नहीं मिल पा रहा है इनको प्रॉपर, और जी कंपटीशन इतना है मार्केट में। जी तो सरकार को दाम वापस लेना चाहिए कुछ समय के लिए, जी क्योंकि दूसरे तरीके से सरकार टैक्स वसूली कर रही है, जी जैसे टोल वगैरह है, सरकार के पास में अदर रेवेन्यू काफी है। जी तो सरकार को ट्रांसपोर्टर को थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए, जी क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का व्यापार औद्योगिक दर्जे में नहीं आता है, तो इनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है। जबकि ट्रांसपोर्ट ट्रक व्यवसाय ऐसा है कि ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जी आंतरिक ऐसी शक्ति है कि इस देश के लिए काम कर रही है इंटरनली, एक सैनिक की तरह। जी और इनके लिए किसी प्रकार का कोई सरकार ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया कि जी इनको किसी तरह का कोई अच्छा सपोर्ट कर सके। जी सर, तो 3 दिन। मेरा तो यही जी निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से जी कि सरकार को एक बार पेट्रोल डीजल के दाम वापस लेने चाहिए जी और राहत देनी चाहिए हम लोगों को। 4 दिन के भीतर जो है कल दूसरी बार जो है पैसे बढ़ाए गए, 90 पैसे बढ़ाए गए। ऐसे में कई सारे पैसे बढ़ाने के साथ ही कई जगह पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है। पैसे देने के बावजूद भी कई सारे जो पंप है वहां पर पेट्रोल डीजल अवेलेबल नहीं है। अगर मिल भी रहा है तो बहुत कम लीटर, 25-30 लीटर ही मिल रहा है। आपका बड़ा कारोबार है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में क्योंकि हजारों लीटर तेल चाहिए होता है गाड़ी में, एक जगह से जी दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसा जी। तो है नहीं वो 25-25 लीटर वो 4 पेट्रोल पंप पर रुक रुक के भराएगा। तो ऐसे में आप किस कंडीशन में है अभी? नहीं, अभी बहुत इस पे हालात खराब है कि जैसे मान लो माल का ऑर्डर अभी भाड़ा मिल गया, जी तो सुबह से शाम तक गाड़ियां खड़ी रह रही है और उनको डीजल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। जी और शाम को डीजल अवेलेबल हो रहा है, सुबह से शाम तक खड़ी है, उसमें भी 100 लीटर ही अवेलेबल हो पा रहा है। जी तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सामने कंपनियां पेनल्टी अलग से लगाती है, जी और टाइम पे माल नहीं पहुंच पाता है तो इनको भाड़े में डिडक्शन और मिलता है। जी तो स्थिति बहुत ही खराब हो रही है, और सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था है जी तो उसके लिए कोई ऐसे आकस्मिक कदम उठाए कि इनको जो अलग अलग डिवाइडेशन कर दें जी डीजल के लिए, कि चलो ग्रामीण क्षेत्र में कम चाहिए तो वहां कम करें, क्योंकि इसमें क्या है, स्टॉक हो रही है, और जी धीरे धीरे स्टॉक होगी तो फिर ये ब्लैक में मिलना चालू हो जी जाएगा। जी तो ये आने कालाबाजारी। वाले समय में गंभीर समस्या बन जाएगी। जी, जैसे सीएनजी का आपका काम तो नहीं पड़ता, वैसे बड़ी बड़ी गाड़ी में सीएनजी तो नहीं चलती, लेकिन सीएनजी का भी काफी भाव बढ़ गए, उनकी भी कटौती देखने मिल रही है। उस पर क्या हाँ, कहना है? देखो सीएनजी के भी रेट बढ़े तो आम जन को काफी नुकसान हो रहा है जी इससे। हाँ ठीक है, ट्रांसपोर्टर को तो हो ही रहा है, पर आम जन को और काफी नुकसान हो रहा है। जी तो बेचारा आदमी सरवाइव नहीं कर पा रहा आज की इस मंदी के दौर में। जी इंसान कहीं से कहीं तक सरवाइव नहीं कर पा रहा जी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरफ यूथ के लिए और लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कोई फोकस नहीं कर रही। जी देखो राजनीति
स्तर में लोकतंत्र इस देश की ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि भारत का बच्चा बच्चा पूरे विश्व पे राज कर सके। और आज खाली राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन लोगों ने ऐसे कदम उठाए। हो सकता है सरकार की मंशा ये होगी इलेक्ट्रिक की तरफ ये व्यापार बढ़ाए, मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ व्यापार बढ़ाने के चक्कर में अभी जो जनरल व्यापार चल रहा है उनको काफी नुकसान हो रहा है। जी। वहीं पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों से जब बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों को लेकर बात की गई तो लोगों ने कहा कि सरकार देश चलाने के लिए कीमतें बढ़ा रही है, लेकिन आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में एक व्यक्ति की कमाई से परिवार चलाना बेहद कठिन हो गया है। हालांकि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि देश हित में कठिन परिस्थितियों में सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए और इस संकट की घड़ी में संयम बनाए रखना जरूरी है। पेट्रोल डीजल के भाव जो है 3 दिन में दूसरी बार बढ़े हैं, इसके साथ सीएनजी के भाव भी बढ़े हैं, किस तरह से देखते हैं आप? जी, इसका और तो क्या कह सकते हैं कि ये सब युद्ध का असर है और ये इस वजह से लग रहा है कि लगातार और बढ़ते रहेंगे। पहले जहाँ पे 89 पॉइंट लगभग 83 या कुछ पैसे थे, अब 91.20 हो चुके हैं। हमारी मिडिल क्लास लोगों को ही लग रही है इसकी। कल आप यहाँ पर जो है पेट्रोल डीजल का जो है बेचने का काम करते हो, लगातार भाव बढ़ रहे, कहीं से गए तो जो है पेट्रोल डीजल के जो पंप है तो बंद हो गए, पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं, इस पर क्या कहना? मेरा कहना यही है कि चुनाव का खर्चा बंद कर दो। इतने आज मोबाइल से ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसा सब मोबाइल से डाल रहे हैं, तो वोट भी तो मोबाइल से पढ़ सकते हैं ना। करोड़ों रुपए का देश का पैसा बचेगा, गरीबों का पैसा बच जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसमें वोटिंग जो होती है वो मोबाइल से हो सकती है। इतना प्रचार करने की कहाँ जरूरत है, बताओ आप? चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए हैं, ये तो स्टंट है ना, चुनाव स्टंट ही यही था। बंगाल चुनाव नहीं बढ़ जाएगा और पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ जाएगा, आम जनता पे भार पड़ रहा है। हम वर्कर भी परेशान है, हमारे से आगे हम नौकरी करते हैं, यहाँ पे कस्टमर आके हमारे से बात करते हैं, फिर तुम तो लूट रहे हो, और लूट तो रेट में आगे से जो आ रहा है रेट, उसी रेट में तो हम बेच रहे हैं। कितना लीटर पेट्रोल ही दे रहे हो आप बड़ी गाड़ियों में? हम ज्यादा से ज्यादा अभी सरकार ने प्रतिबंध लगाया, डीजल गाड़ी में 50 लीटर दे सक रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। पेट्रोल गाड़ी में 20 से 25 लीटर। कई सारे बंद हो गए क्योंकि माल नहीं आ रहा आगे। अब ये आगे क्या स्थितियां है, क्यों नहीं दे रहे? हमारे यहाँ उदयपुर में तो अभी आधे पंपों पे मिल रहा है, कुल मिला के आधे पंपों में मिल रहा है। हाँ, मोदी जी जो विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं अच्छी बात है, जाना चाहिए। अगर बिजनेस हिसाब से जा रहे तो अच्छी बात है, देश के विकास के लिए जा रहे तो अच्छी बात है, और खाली अपना स्टंट, पार्टी का स्टंट जमाने के लिए जा रहे तो गलत बात है। कई तरह का सामना है मीडियम क्लास के लोगों को पड़ना। मीडियम क्लास तो फांसी खाने लायक है। मीडियम क्लास का क्या किया बताओ आप? जो कुछ मिल रहा है या तो कृषि वालों को मिल रहा है। मीडियम क्लास के पास कौन सा है ऑप्शन है? वो अपनी जमीन गिरवे रख के कहीं लोन उठा सकता है क्या, बताओ आप? लोन भी नहीं ले सकता मीडियम क्लास, तो क्या रखेगा? उसके पास जमीन तो है नहीं, वो मजदूरी कर रहा है, 1500 रोज के 500 कमा रहा है। 500 रुपये कमाने वाले को लोन कहाँ से देगा? बैंक वाले जाते हैं तो बैंक वाले वो तनख्वाह वाला मांगते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट मांगते हैं। सैलरी सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा आदमी? मरना गरीब आदमी को कुल मिला के। इससे तो पहले वाले बढ़िया थे, कम से कम लोगों के पास पैसा। आज बैंकों में जाते हैं, जिनके खाते हैं 12,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी में वो 3,000 का बैलेंस कहाँ से रखेगा, बताओ आप? रख पाएगा क्या? बैंक में पैसा 3,000 नहीं होते, वो 354 रुपए, 355 रुपए हर महीने काट लेते हैं खाता, जो आया पैसा वो भी जमा। सर, पेट्रोल डीजल के भाव 3 दिन में दूसरी बार बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाव तो बढ़ गए हैं, तो मोदी जी ने जो कहा है कि भाई कम व्हीकल का उपयोग करो और जितना हो सके पेट्रोल की बचत करो, सरकार की मजबूरी है। जब बाहर से तेल आ ही नहीं रहा है तो उसकी मजबूरी के कारण तेल के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है, जितना कम उपयोग करके इसको कर रहे हैं। भी नहीं मिल रहा, कई सारे जो पेट्रोल पंप है उसको बंद करना पड़ गया, 1 घंटे तक बंद है वो। वास्तव में ये प्रॉब्लम तो है और आगे और बढ़ेगी। बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई सरकार ने जो निवेदन किया है उस पर हम सबको पालना करना चाहिए। ये सरकार की नहीं, हम सब की सोचने का विषय है कि भाई हम सब इस समय सरकार का साथ कैसे दें, किस प्रकार इस पेट्रोल की किल्लत, सीएनजी की किल्लत में हम सब सरकार का सहयोग करें। मंत्रालय कह रहा है पेट्रोल डीजल कमी नहीं है, खाली कम करें आप। एक तरफ पेट्रोल मिल नहीं रहा है, पेट्रोल पंप पर होगा। वैसे हमारे उदयपुर में तो मेरे को नहीं लगता है कहीं ऐसी तकलीफ है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा हो। कुछ
स्टेशन पे हो सकता है जहाँ गाड़ी आने में देरी हो गई हो या किसी कारण से देरी हो गई हो, लेकिन फिर भी उदयपुर में पेट्रोल व्यवस्थित रूप से मिल रहा है और सरकार की व्यवस्था है, सरकार कोशिश कर रही है। छोटी गाड़ी में तो 1 लीटर 2 लीटर चाहिए, लेकिन बड़ा जो ट्रांसपोर्ट ऐसे ही है, उनको काफी सारी समस्या करना। नहीं, हम खुद मंडी का काम है और हम खुद का ट्रांसपोर्ट का ही काम है, लेकिन ठीक है, अब व्यवस्था है, इसको थोड़ा सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक अमेरिका के सबसे पागल आदमी बैठा हुआ ट्रम्प, वो कब क्या घोषणा कर दे कोई पता नहीं है, इसलिए ये संकट तो सबके ऊपर है। ये सरकार का सहयोग करना ही हमारा काम है। आपके सरकार से करना काम है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर। ये आरोप है, विदेश यात्रा जाना जरूरी है। मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कि मत जाओ विदेश, लेकिन जहाँ जरूरी है वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं जाए बिना तो डिप्लोमेसी कैसे चलेगी। संकट नहीं, कोई मीटिंग जब फिक्स है तो उसको तो नहीं करना है। हमको ये भी नहीं कह रहे हैं वो कि आपका कोई अर्जेंट काम हो तो छोड़ो, तो वैसे भी उनके लिए जो अर्जेंट काम है वो कर रहे हैं। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना हमको मिला है ना मिलेगा, ठीक है, व्यवस्था है। क्या पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं? हम जब हमारे स्वार्थ के ऊपर आता है तब हमें सोचते हैं कि भाई यार क्यों हो रहा है, भाई आज पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है या कुछ भी बढ़ रहा है, मोदी जी अपने घर पे तो रख ही नहीं रहे। व्यवस्था है, आगे से तेल नहीं आ रहा है तो उसके लिए भाव तो बढ़ेंगे। ये तो एक मार्केट, हम जो मंडी में काम करते हैं, कभी कोई अनाज का एक आइटम कोई कम होता है तो उसका भाव अपना बढ़ जाता है। तो कमी कहीं से होती है, चाहे किसान खेती में हो, चाहे फसल की बर्बादी से हो, चाहे बारिश वारिश की बर्बादी से, ओलावृष्टि से हो, किसी कारण अगर एक फसल नष्ट होती है तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। यही है, कहीं से माल आगे से कम आ रहा है तो भाव को कुछ दिनों के लिए हम सबको सहन करना पड़ेगा और सरकार का साथ देना चाहिए, मेरा ऐसा नहीं। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।